वेलकम टू देव ईआरपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडेंट के बारे में। जब भी स्टोर में कोई रिक्विजिशन रिक्वेस्ट आती है, जैसे कि किसी आइटम को इशू करवाने के लिए, लेकिन स्टोर में उस आइटम का स्टॉक अवेलेबल ना हो, तब स्टोर इंचार्ज एक इंडेंट क्रिएट करते हैं, जो कि मुख्य अधिकारी तथा परचेस डिपार्टमेंट को प्रोसेस और उस आइटम को परचेस करने के लिए होता है। कभी कभी स्टोर इंचार्ज उस आइटम का स्टॉक रखने के लिए रिक्वेस्ट से ज़्यादा क्वांटिटी में आइटम्स को मंगवाने के लिए इंडेंट क्रिएट करते हैं, ताकि स्टोर में स्टॉक बना रहे और भविष्य में उस आइटम की नीड हो तो वो स्टोर से इशू किया जाए। इंडेंट जनरेट होने के बाद मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है इंडेंट को अप्रूव करवाना है या नहीं। अगर आइटम ज़्यादा ज़रूरी होता है तो इंडेंट को अप्रूव किया जाता है। अप्रूव होने के बाद आइटम को मंगवाने के लिए विक्रेताओं से पूछताछ की जाती है। कभी कभी आइटम को परचेस करने के लिए विक्रेता निश्चित किए गए होते हैं, तब उन विक्रेताओं को डायरेक्ट पीओ यानी परचेस ऑर्डर दिया जाता है और आइटम रिसीव होने पर इंडेंट को क्लोज किया जाता है। इंडेंट जो है दो तरीके से बनता है। जैसे कि फर्स्ट तरीके में हम डायरेक्टली इंडेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी यूज़र ने एक रिक्विजिशन रिक्वेस्ट सबमिट की है, तो उस रिक्विजिशन रिक्वेस्ट को अप्रूवल मिलने के बाद सिंपली उस रिक्विजिशन रिक्वेस्ट को ओपन करना होता है और उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे इंडेंट का बटन भी दिख रहा है। जैसे हम इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सारी फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी और उसके बाद आपको डायरेक्ट इंडेंट जनरेट करने के लिए सेव पे बटन पे क्लिक करना है। सेव होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से इंडेंट जनरेट हो जाएगा। दूसरा तरीका तब यूज किया जाता है जब यूज़र को रिक्विजिशन एंट्री नंबर और डेट पता ना हो, तो यूज़र जो है एक मैन्युअली इंडेंट बनाता है और उस मैन्युअली इंडेंट को किस तरह बनाया जाता है अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी रिक्वायर्ड आइटम का इंडेंट जनरेट करने के लिए पहले तो सर्च बॉक्स में आपको इंडेंट एंट्री सर्च करना है और जैसे आप इंडेंट एंट्री पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंडेंट रिपोर्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। आप अगर नया रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू के बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्म ओपन होगा और उस फॉर्म में आपको डिटेल्स फिल करनी है, जो भी हमें इंडेंट जनरेट करना है और किसकी तरफ से जनरेट हो रहा है और जो किस ऑफिस से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहले वाली दो फील्ड होगी वो ऑटो जनरेटेड होगी और उसके बाद जो ब्रांच नेम है यहाँ पे हमें ब्रांच नेम सेलेक्ट करना है और ब्रांच नेम सेलेक्ट करने के बाद जो डिपार्टमेंट रहेगा वो डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट होगा और जो ऑर्डर नंबर है उसका ये ऑर्डर नंबर यहाँ से सेलेक्ट होगा और उसके बाद जो इंडेंट बाय है, कौन इंडेंट जनरेट कर रहा है, वो यहाँ से सेलेक्ट होगा और उसके बाद जो हमारा मेन पर्पस है, जो हमारे आइटम रहेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट होंगे, क्योंकि ये जो आइटम है हमें हमारे गोडाउन के लिए चाहिए, इस आइटम की रिक्वायरमेंट है। उस आइटम का अगर जो भी मशीन नेम है वो यहाँ पे सेलेक्ट होगा और उसके बाद उसकी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी जाएगी और जो रिक्वायर्ड डेट है वो रिक्वायर्ड डेट यहाँ पे सेलेक्ट होगी। इस तारीख तक जो आइटम है वो रिक्वायर्ड है और उसके बाद जो है यहाँ पे रिक्विजिशन आइटम की यहाँ पे लिस्ट भी दिखाई जाएगी। इस पे क्लिक कर जो आप है वो यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हो कि प्रीवियस में जो पहले किस ने जो आइटम मंगवाया है और वो अभी तक पेंडिंग है, वो कुछ इस तरीके से वहाँ पे दिखाई जाएगी। तो इसे देखकर भी इसके लिए भी एक ये जो इंडेंट है वो जनरेट हो सकता है। अगर मल्टीपल आइटम होंगे तो इस तरह के से मल्टीपल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो। तो ये सब डिटेल्स फिल्स होने के बाद आपको जो है सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये सेव होने के बाद ये जो रिकॉर्ड है वो ऑथोराइज यूज़र के पास चला जाएगा और ऑथोराइज यूज़र जब इसे देखेंगे तो अप्रूवल देंगे और अप्रूवल होने के बाद इस ऑर्डर के लिए इंक्वायरी होगी और उसके बाद जो वेंडर को जो है वो पीओ यानी कि परचेस ऑर्डर दिया जाएगा और उसके बाद जब पर्टिकुलर आइटम जब हमारे गोडाउन में डिलीवर हो जाएगा तब जो है ये इंडेंट जो है क्लोज हो जाएगा। इंडेंट को सेव करने के बाद इंडेंट एंट्री लिस्ट में दिखाई देगा। इंडेंट को उसके मंथ के डेट, कंपनी नेम, नंबर के हिसाब से यहाँ पे सर्च किया जा सकता है।
एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर कर इंडेंट का एक एक्सपोर्ट या कि यानी कि PDF या फिर प्रिंट निकाली जा सकती है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम वाइज लिस्ट दिखाई देगी, जो कि आइटम के हिसाब से एक लिस्ट जनरेट होगी। और ओपन इंडेंट लिस्ट में ओपन इंडेंट वाइज लिस्ट यहाँ पे जनरेट होगी। जैसे कि यूज़र को 10 आइटम की रिक्वायरमेंट होगी और यूज़र को सिर्फ 5 ही आइटम इशू हुए, तो वो 5 आइटम जो रह गए वो ओपन इंडेंट रिपोर्ट में दिखाई देंगे। और इसे ऑथोराइज मिलने के बाद मार्केट में सारे वेंडर से इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी होने के बाद उस पर्टिकुलर इंडेंट के लिए एक PO जनरेट किया जाएगा। और जब प्रोडक्ट गोडाउन में रिसीव होगा तो इंडेंट जो है क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी इंडेंट को क्रिएट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।